हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम लोग ये कक्षा 10 का जो है चैप्टर नंबर 10 वृत्त सर्किल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सर्किल पर, वृत्त पर। यह एक वृत्त है, ठीक, और इसका जो है यह केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और इस केंद्र को O से डिनोट करते हैं। और केंद्र से किसी तरफ एक दूरी बढ़ा दिया जाए तो वह दूरी जो है क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। वो अगर जी ये है तो यह क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात ओ ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक। अगर जो इसी को और बढ़ा दिया जाए तो क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। मान लीजिए इसी को जो है और इधर बना दिए, आगे बढ़ा दिए तो यह बी हो गया। तो अब जो है ए बी क्या कहलाएगा? इस वृत्त का व्यास कहलाएगा, डायमीटर। ठीक। अब हम लोग जीवा के बारे में जानते हैं कि जीवा किसे कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है कार्ड। जीवा किसे कहते हैं? तो कोई भी वृत्त है, यह वृत्त है, अगर जो इसके परिधि पर कोई दो बिंदु ले लिया जाए, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लिए और एक बिंदु यहाँ ले लिए। मान लो यह बिंदु ये है और यह बी है। अगर इसको मिला दिया तो यही क्या कहलाएगी? जीवा। यही ये भी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। और यह जीवा मैक्सिमम कितनी बड़ी हो सकती है? अधिकतम यह वृत्त के व्यास के बराबर ही हो सकती है। इससे बड़ी यह जीवा नहीं हो सकती है। और देखिए यह जीवा क्या कर रहा है? इस वृत्त को क्या किया है? दो भागों में बांट दिया है। दो भागों में बांट दिया है। तो एक भाग जो है बड़ा है और एक भाग है छोटा। तो जो भाग छोटा है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल। माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल अर्थात यह जो है लघु वृत्तखंड होगा। क्या होगा? लघु वृत्तखंड। और इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल अर्थात यह हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। इस भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। दीर्घ वृत्तखंड। और इस भाग को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। आज जब यह जीवा व्यास हो जाएगी तो अब यह और यह दोनों भाग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अब इसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। यानी आधा वृत्त यह है और आधा वृत्त यह है, दोनों को मिला दिया तो एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि जीवा क्या है, वृत्तखंड क्या है, और त्रिज्या क्या है, और वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का केंद्र। इतना जान लिए। इसके बाद आता है अगला हेडिंग समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? ऐसा वृत्त, ऐसा दो या दो से अधिक वृत्त हो सकते हैं जिनका केंद्र एक ही हो, तो उसे क्या कहेंगे? समकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक वृत्त यह है, इसका केंद्र यह है, फिर एक वृत्त और हो जाए, इसका भी केंद्र हो जाए, एक वृत्त और बन जाए इस पर और इसका भी केंद्र यह हो जाए, यह सभी वृत्त क्या कहलाएंगे? समकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। अब इसके बाद आता है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या है? और उसके बाद आता है स्पर्श रेखा क्या है? जैसे कोई मान लीजिए एक वृत्त है और इसको एक रेखा जो है क्या कर रही है? छेद करके आर पार चली जा रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए P और Q बिंदु पर जो है इसको छेद की रही है, तो इसमें इसको छेदक रेखा कहते हैं। सेकंड बोलते हैं, सेकंड लाइन छेदक रेखा। अगर जो यह वृत्त को किसी एक ही बिंदु पर छेद करे, मान लीजिए यह वृत्त है और यह एक ही वृत्त पर एक ही बिंदु पर टच करके ऐसे चली जाए। मान लीजिए यह Q भाग को हटाते हटाते क्या कर दिया जाए? P पर ला दिया जाए। जो Q बिंदु को P पर ला दिया जाए तो वृत्त की एक ही भाग पर यह स्पर्श करती है, एक ही भाग को छेद करती है। यानी जब कोई रेखा किसी वृत्त को एक ही बिंदु पर छेद करे
तब उस रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन बोलते हैं उसको। इस प्रकार आप लोगों ने इतने बिंदुओं को जाना। अभी आगे इस पर जो है हम लोग परमें सिद्ध करेंगे।